वृंदावन बिहारी नाथ जय। आइए मन को पवित्र करते हुए कथा से जुड़े। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, उसका कारण है श्रीमद् भागवत कथा, और इस कथा को करने का माध्यम है सोलंकी शिक्षक जी। आज का समय इतना व्यस्त है लोगों का, हमें 5 मिनट का भी समय नहीं रहता। 24 घंटे हमको मिले हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों से सुनने में आता है हमें तो 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। कई बार ऐसा होता है। और एक बात याद रखिए, जहां अपना कहीं फायदा हो ना, फिर वहां 2 घंटे का भी हमको समय मिल जाता है। हर एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए समय निकालता है, वो फायदे के लिए जाता है। और ये कथा है 9 दिन की, जिसमें 7 दिन कथा चल रहा है आज से। अब आप इतने लोग बैठे हो, तो आपको भी कुछ फायदा होगा तभी तो बैठे हो ना। और जिन्हें ना पता हो उनके लिए हम बताएं भागवत से क्या फायदा होता है, क्यों सुनना चाहिए, भागवत में क्यों बैठना चाहिए, और भागवत में बैठने से क्या लाभ है। भागवत कथा के महत्व में बाबा वेदव्यास जी ने लिखा, नित्यं भागवतम् अस्तु पुराणं पठते नरा, प्रत्येकाक्षरं भक्तर्यस्य कपिलादानजं फलम्। भागवत कहती है, जो व्यक्ति रोज भागवत कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसे भागवत कथा के एक शब्द को पढ़ने मात्र से कपिला दानजम फलम, उसे गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक शब्द को पढ़ने से, पढ़ना न आए तो शब्द को सुनने मात्र से कपिला गौदान करने का फल प्राप्त होता है। कपिला गौ माने दूध देने वाली जो गाय है, उसे कपिला गौ कहते हैं। मात्र एक शब्द को पढ़ लेने से एक कपिला गौ का पुण्य प्राप्त हो जाता है, इसलिए कथा को सुनना चाहिए। अब कथा कभी कभी ऐसा भी होता है, हम जाकर के कथा में तो बैठ जाते हैं, पूरी कथा भी सुन लेते हैं, और पूरी कथा सुनने के बाद में कथा तो सब ठीक है, पर लास्ट में ये पता नहीं चलता 9 दिन की कथा में कि राम की सीता कौन थी, राम जी की सीता कौन थी। और कथा पूरी सुनते हैं 9 दिन। ये कब होता है?
जब हमारा मन कथा में नहीं लगता। कथा में मन इसलिए नहीं लगता, कहते हैं तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाए। कभी कभी जब बुखार आता है तो बुखार में हमको कुछ भी खाएं कड़वा लगता है। आप बुखार में मीठा भी खाओगे तो कड़वा लगेगा। तो क्या मीठा कड़वा होता है? मीठा तो मीठा ही होता है, कड़वा इसलिए लगता है कि हमें बुखार है, बुखार के कारण मीठा कड़वा लगता है। ठीक उसी प्रकार तुलसी पूरब पापते, जीवन में पाप ज्यादा हो और पुण्य कम हो तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। और कथा में चले भी जाए ना तो कथा सुन नहीं पाते, नींद आने लग जाती है और नींद में हम कथा नहीं सुन पाते। या घर से निकले कथा सुनने, लेकिन रास्ते में ही कोई काम याद आ जाए वापिस, या कोई मिल जाए वहीं बैठ जाते हैं। अच्छा, जिसको कथा में नींद आती है ना तो समझ लीजिए कि पाप ज्यादा है और पुण्य करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये पहचान है कथा की। तुलसी पूरब पाप है, पाप से कथा अच्छी नहीं लगती। और दूसरा एक कारण ये है भाई, देखिए अब आपके घर कोई मेहमान आ जाए जो परिचित हो तो आप उसको रास्ते में ही देख लोगे तो आप उसको घर लेकर के आओगे, पहचान का है, परिचित है, रिश्तेदार है। और बिना पहचान का कोई मिल जाए जिसको हम न जानते न पहचानते, कोई पहचान नहीं, उसे लेकर के आओगे आप? उसे नहीं लाओगे। क्यों? क्योंकि उससे पहचान ही नहीं, भी जानते नहीं इसको कौन है। कथा समझ न आने का एक कारण ये भी है कि हम लोग कथा में तो आ जाते हैं, पर कथा में जो भगवान की हम कथा सुन रहे हैं उस भगवान को हम नहीं जानते, उस भगवान को हम पहचानते नहीं, इसलिए कथा भी समझ नहीं आती है। तो आइए कथा में प्रवेश करें, उससे पहले भगवान को पहचाने। भगवान कौन है, भगवान करते क्या है। मानस में बाबा तुलसी कहते हैं ना, बिन जाने ना होहि परतीति, 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 बिन परतीति होहि नहीं प्रीति, बिन परतीति होहि नहीं प्रीति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बिन जाने न होहि परतीति, माने जब तक हम किसी को पहचानेंगे नहीं तब तक उससे प्रेम नहीं होगा। तो भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान को जानना अति आवश्यक है। भगवान कन्हैया को हमने देखा नहीं है। क्या भगवान को किसी ने देखा है? कन्हैया कैसे दिखते हैं? अच्छा, सामने आपके जो भागवत जी के पास मूर्ति रखी है, कौन से भगवान की है जानते हो आप लोग? लड्डू गोपाल कन्हैया जी। अच्छा, आपने कन्हैया को देखा कि ऐसे ही दिखते थे कन्हैया? कभी देखा नहीं, लेकिन पहचान जरूर लेते हैं कि ये कन्हैया जी है। हाँ, हनुमान जी की मूर्ति देखते हैं, ये हनुमान जी हैं। राम जी को देखा, राम जी हैं।
अब कभी देखा नहीं उनको, लेकिन पहचान लेते हैं। अच्छा, आपका कोई रिश्तेदार आ जाए जिसको आपने जीवन में पहले कभी देखा ही नहीं, उसको पहचान लोगे आप? अचानक मिल जाए तो उसको नहीं पहचानते। कारण क्या है? भगवान को क्यों पहचान लेते हैं? तो यहाँ भागवत में पहले श्लोक में भगवान कन्हैया का पूरा चरित्र लिखा। भगवान कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं। प्रथम श्लोक बाबा वेद व्यासी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान कन्हैया के 3 स्वरूप हैं, 3 प्रकार के रूप हैं भगवान के। पहला सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद, सच्चिदानंद। सत्य क्या है? सत्य जो दिखाई दे रहा है, भले ही कहीं नहीं है लेकिन है हर जगह। दिख नहीं रहा है लेकिन है सब जगह, वो है सत्य। एक प्रकार से ऐसे भी मान लें कि जो मूर्ति के रूप में दिख रहा है वो सत्य स्वरूप है भगवान का। भले ही कभी देखा नहीं लेकिन हम अनुभव करके उसको पहचान लेते हैं, ये सत्य स्वरूप है भगवान का। दूसरा चित्त, चित्त माने हमारा मन। कभी कभी बैठे और बैठ करके मन में आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके कन्हैया जी का स्मरण करिए। तो आपके सामने कन्हैया जी नहीं है लेकिन आपको मन में वो दिखाई देने लग जाएंगे, उसकी आकृति आपके मन में बनने लग जाएगी। या किसी रिश्तेदार का आप स्मरण करिए चित्त मन में, तो वो रिश्तेदार का जो चेहरा है वो आपके मन में चित्त में दिखाई देने लग जाएगा। तो ये दूसरा स्वरूप है भगवान का, चित्त यानी मन के द्वारा जो दिखे। और तीसरा है आनंद। आनंद अर्थात निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं है तो सब जगह हर कण में भगवान हैं पर भगवान दिखाई नहीं देते हैं। तो तीसरा स्वरूप हो गया आनंद, अर्थात है सब जगह पर दिखता नहीं है। तो ये 3 स्वरूप हैं भगवान के। सत्य मूर्ति बनकर के जो दिख रहा है, चित्त जो मन में दिखाई दे रहा है, और तीसरा है आनंद जो है तो हर जगह पर जिसका कोई आकार नहीं है, निरंकार है। ये 3 स्वरूप हैं भगवान के। उसके बाद भगवान करते क्या हैं? 3 काम हैं भगवान के बस। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, 3 कार्य हैं भगवान कन्हैया के संसार को बनाना। ब्रह्मा बनकर के भगवान कृष्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु बनकर के भगवान कृष्ण पालन करते हैं सभी का, और अंत में भगवान शिव बनकर के संहार करते हैं। 3 काम हैं भगवान के, संसार बनाना, पालन करना और विनाश करना। उसके बाद तापत्रय विनाशाय, जो भगवान का नाम स्मरण रोज करता है, भगवान उसके 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं, 3 प्रकार के दुखों को भगवान दूर करते हैं। और देखिए संसार में केवल 3 ही दुख है मनुष्य को, चौथा कोई दुख नहीं है संसार में। हर एक व्यक्ति को केवल 3 दुख आते हैं। कौन कौन? मानस में बाबा तुलसी दर्शन कराते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का
देखिए, हम चौपाई के बाद श्री राम जय राम इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोगों को चौपाई समझ ना आए, तो कम से कम श्री राम जय राम आपको तो आ ही जाएगा। आप लोग तो ऐसे बैठे रहते हो मानो किसने जबरदस्ती ला के बैठा हो। ऐसे नहीं, आज तो पहला दिन है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, राम राज का हो नहीं व्यापार, राम राज का हो नहीं व्यापार। बोले तीन प्रकार के ताप हैं, कौन कौन? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। पहला ताप है, पहला दुख है मनुष्य को दैहिक। दैहिक माने हमारे शरीर को देह कहा जाता है। पहला दुख है मनुष्य को शरीर में, कभी हाथ पैर में दर्द हो जाए, कभी सिर में दर्द होने लगता है, कभी पेट में दर्द होने लगता है, कभी शुगर हो जाए, बीपी हो जाए। भाई शरीर हमारा है लेकिन हमें ही दुख देता है। हाँ, अच्छा कोई चाहता है कि हमारा शरीर हमें दुख दे? नहीं, लेकिन फिर भी होता है। ये पहला दुख है, मनुष्य शरीर से दुखी है तो सब कुछ पर बीमारी है। हाँ, मीठा तो बहुत पसंद है पर शुगर है। हाँ, अब क्या करें? तो ये पहला दुख है। दूसरा है दैविक। दैविक माने देवताओं के द्वारा। देवता भी दुख देते हैं कभी कभी। हाँ, और अभी दिख ही रहा है। ये जो बारिश हो रही है, किसी ने कहा भगवान से कि बारिश कर दो, जबकि अभी आवश्यकता में नहीं है। न किसानों को है इसकी आवश्यकता, न हमें है, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई रात्रि को, सारी फसल बर्बाद। किसान ने कभी भगवान से ये कहा था कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ खेती में, अचानक जब फसल आएगी और उस समय ओला गिरा देना तो सारी फसल बर्बाद हो जाए। मांगा था किसने भगवान से? नहीं मांगा, लेकिन बारिश हो गई। और उस मेहनत किए हुए किसान ने जो 3 महीने की मेहनत किया, आज पूरी बर्बाद हो गई। अब उसको दुख होगा कि नहीं होगा? तो ये देवता के द्वारा कभी कभी दुख होता है। कभी ओलावृष्टि हो जाना, अति बारिश हो जाना, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, बारिश ही नहीं होती, कभी कभी भूकंप आ जाता है। ये सब देवताओं के हाथ में है प्रकृति को चलाना। तो दूसरा दुख है मनुष्य को देवताओं के द्वारा। और तीसरा भौतिक, हमारे पूर्व जन्म में किए हुए पाप। कभी कभी हमारे पहले की हुई गलती का फल हमें बाद में भोगना पड़ता है। ये तीसरा दुख है, पूर्व जन्म में किए हुए पाप। बस ये 3 दुख संसार में है, चौथा कोई दुख नहीं है संसार में। तो जो भगवान का नाम रोज स्मरण करता है, तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं और वह मनुष्य सुखी हो जाता है। और उसके बाद श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले श्लोक में भगवान का पूरा चरित्र सुनाया वेदव्यास जी ने। 3 प्रकार के स्वरूप, 3 कार्य, 3 प्रकार के दुखों को नष्ट करना, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री शब्द है राधा जी के लिए। आप लोग कथा सुनते होंगे,
भागवत कथा में कहीं भी राधा नाम नहीं लिखा है। पूरी भागवत पढ़ लीजिए, कहीं भी राधा नाम आपको पढ़ने में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं लिखा? उसका एक कारण है। शास्त्र कहता है 4 लोगों का नाम अपने मुख से कभी नहीं लेना चाहिए, सभी को। कौन कौन? आत्मानां गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कायो न गृह्णीयात् ज्येष्ठा पत्रकलत्रयो। 4 लोगों का नाम अपनी वाणी से कभी नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम, अपने खुद का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। बार बार अपना नाम लेने से अहंकार आता है। दूसरा, गुरु नाम, अपने गुरु का नाम मुख से कभी नहीं लेना चाहिए। तीसरा, अपने से उम्र में अगर कोई बड़ा है उसका नाम अपने मुख से कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपनी उम्र से बड़े व्यक्ति का नाम लोगे तो उस व्यक्ति का सम्मान घटेगा जो आपसे बड़ा है। और चौथा है कृपण। कृपण माने लोभी, जो ज्यादा कंजूस होता है ना, उसका नाम भी मुख से नहीं लेना चाहिए। कृपणस्य च, कृपण जो व्यक्ति है उसका नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। ये 4 लोगों का नाम शास्त्रों में वर्जित है लेना अपने मुख से। और इस कथा को गाया किसने? श्री सुखदेव जी महाराज ने। और सुखदेव जी की गुरु कौन है? राधा रानी। अब सुखदेव जी को लगा कि भाई अगर मैं बार बार राधा 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 कहूंगा तो मुझे गुरु का नाम लेने का पाप लग जाएगा। लेकिन भगवान राधा के बिना अधूरे, जब तक राधा नहीं आए तो कृष्ण पूरे नहीं है। अब क्या करें? तो शास्त्रों का ऐसा मत है अगर 4 लोगों का नाम लेना भी पड़े, गुरु का, अपना, अपने से उम्र में बड़े का, तो वहां पे आप नाम के पहले स्त्री शब्द लगा दीजिए। शादी के कार्ड आते ना आपके यहाँ, श्री, श्रीमान, श्रीमती जी, उसके बाद नाम। ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि नाम लिखते हैं, नाम लेना थोड़ा भद्दा लगता है, तो श्रीमान लगाने से वो शब्द सम्मानित हो जाता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। तो आगे स्त्री लगा दें और बाद में जी लगा दें नाम के बाद, तो वो शब्द सम्मानित हो जाता है और उस नाम को लेने से फिर पाप नहीं लगता। तो यहां सुखदेव जी ने यही किया, जहां भी राधा कहना था वहां राधा की जगह स्त्री लिख दिया। स्त्री माने राधा। भागवत में जहां भी स्त्री शब्द आया है ये राधा रानी के लिए आया। कहीं विशिष्ट गोपी कह दिया। ऐसे श्री कृष्णा, श्री माने राधा, राधा कृष्ण को वंदन किया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो पहले श्लोक में भगवान का पूर्ण चरित्र और दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया जिन्होंने इस कथा का गायन किया। यम प्रवजंत तमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्वो दिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म लेते ही वन में भागने लगे, ऐसे वैराग्यवान श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा को प्रारंभ किया।
और एक बात आपको बताएं, लोग कहते हैं भागवत कथा, भागवत कथा, लेकिन शास्त्र में भागवत को कथा नहीं कहा गया। ये भागवत कथा नहीं है। भागवत साक्षात भगवान कृष्ण ही है। जब भगवान का द्वापर में जन्म हुआ और भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर के जब जाने लगे, तो उद्धव जी ने एक प्रश्न किया। बोले प्रभु, आपने बड़े बड़े राक्षसों का विनाश किया, बड़े बड़े राक्षसों से पृथ्वी का भार हरण किया, पृथ्वी की रक्षा किया। जब आप चले जाओगे तो आपके जाने के बाद में पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? पृथ्वी पर जब पाप बढ़ने लगेगा, उस पाप के भार को हरण कौन करेगा? तो भगवान ने पता है क्या कहा था? मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं हमेशा पृथ्वी पर विराजमान रहूंगा भागवत के रूप में, और ये भागवत साक्षात मेरा ही स्वरूप रहेगी। अर्थात आज भगवान भागवत के रूप में पृथ्वी पर हैं। और देखिए, भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 50 लाख शब्द हैं भागवत के। तो जो 12 स्कंद हैं, ये 12 स्कंद भगवान के 12 अंग माने गए हैं। पहला और दूसरा जो स्कंद है, ये भगवान के दोनों चरण हैं। तीसरा और चौथा जो स्कंद है, ये भगवान की दोनों जंघा हैं। 5वां स्कंद भगवान की नाभि है। 6वां स्कंद भगवान का 5वां हृदय और 6वां नाभि। 7वां स्कंद और 8वां जो स्कंद है, भगवान के युगल बाहु, दोनों हाथ हैं। 9वां स्कंद भगवान का कंठ है, कंठ माने गला। 10वां स्कंद भगवान का मुख है। 11वां ललाट और 12वां मस्तक। ये 12 स्कंद साक्षात भगवान के 12 अंग माने गए हैं, और इसीलिए भागवत को कृष्ण की वामयंग स्वरूपा कहा जाता है। माने सारे स्कंद जो हैं भगवान के अंग हैं। और इस कथा की शरण में जो आता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है, आगे बाबा वेद व्यास जी ने वर्णन किया। हरे 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 सुमिरन करो, हरे चरणारविंद उरधरो। हरि की कथा होवे जब जहाँ, गंगा हो चलियावे तहाँ। यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे। सर्वतीर्थन को वास तहाँ, सुर हरि कथा होवे जब जहाँ। जहाँ कहीं भगवान की कथा होती है, वहाँ सारे तीर्थ आकर के निवास करते हैं। अर्थात ये जो मंडप है, इस मंडप के अंदर सारे तीर्थों का निवास है। और कल हमने जब पूजन कराया था, तो वरुण कलश में आवाहन भी होता है। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का आवाहन होता है, तो उसमें सारे तीर्थों का आवाहन होता है। तो इस कथा पांडाल के अंदर सारे तीर्थ आकर के विराजमान हो गए हैं। और जैसे ही हम कथा मंडप के अंदर प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते ही एक साथ सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन कब? जब कथा मंडप में जाएं तब। हाँ, ये कथा घर में भी सुनाई दे रही है, बहुत से लोग घर में ही सुनते होंगे अभी कथा। देखिए, आज विज्ञान के माध्यम से जन जन तक कथा दूर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन कथा को कथा मंडप में ही सुनना चाहिए। घर में आपको केवल कथा मिलेगी सुनने को, लेकिन मंडप में आने से सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। हाँ, इसलिए कथा मंडप में ही कथा को सुनना चाहिए। तीसरे श्लोक में कथा को प्रारंभ किया गया।
नेमिषे सूतमासीन मभीवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। तीसरे श्लोक से कथा को प्रारंभ किया। नेमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और तभी सूत जी महाराज का आगमन हुआ। तो सूत जी महाराज की उम्र थी 20 वर्ष की और जो 88,000 ऋषि मुनि थे उसमें किसी की उम्र 1000 वर्ष की है, किसी की उम्र 100 वर्ष की है, किसी की उम्र 500 वर्ष की है। हजारों वर्ष की उम्र के महात्मा थे उसमें। और एक साथ सबने सूत जी को प्रणाम किया जिनकी उम्र मात्र 20 वर्ष की है। देखिए, आज हम लोग उम्र में अगर कोई बड़ा हो तो उसके चरण छूते हैं, जो उम्र में छोटा है उसके नहीं छूते हैं, क्योंकि उम्र में वो छोटा है। लेकिन यहां भागवत कथा में मात्र 20 वर्ष के सूत जी को 1000 वर्ष की उम्र वाली सोनक जी ने प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि इनकी सिर्फ उम्र भर बड़ी है और जो 20 वर्ष के हैं उम्र कम है, लेकिन ज्ञान में इनसे हजारों गुना ऊपर है। इसलिए प्रणाम ज्ञान को किया, ना कि सूत जी को। इसलिए ज्ञान सर्वोपरि होता है, ऊपर होता है। अब भाई देखिए, अब हम आपके यहाँ आते हैं, लगभग कुछ लोग हमसे उम्र में छोटे भी हैं, बहुत से लोग बड़े भी हैं, लेकिन हमको सब लोग प्रणाम करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा और चारों वर्ण के लिए ब्राह्मण उच्च कहा गया है। इसलिए आप उस नाते से प्रणाम करते हो, उम्र के हिसाब से थोड़ी करते हैं। भाई उम्र का कोई संबंध नहीं, बड़े हो चाहे छोटे। भाई ब्राह्मण है, उच्च कुल का है, इसलिए प्रणाम करते हो। ज्ञान को सर्वोपरि रखा। यहां जैसे ही सूत जी महाराज को प्रणाम किया, सूत जी बड़े प्रसन्न हैं और सोनक जी ने एक प्रश्न किया। बोले, सूत जी, इस कलिकाल में चारों तरफ अंधकार फैला है, पाप कर्म में मनुष्य ज्यादा रहता है, उन सभी का कल्याण हो, मनुष्य मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है, ऐसी कोई कथा आप हमें सुनाइए। तो यह सुन करके श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ गिरेण भाषितम्। सूत जी ने कहा, सोनक जी, आप तो सारे ऋषि महात्मा ज्ञानवान हो, क्या आप नहीं जानते मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? सब जानते हो, लेकिन ये कलियुगी जीव का कल्याण हो, इसीलिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हो। मैं तुम्हारे प्रश्न से बड़ा प्रसन्न हूं और एक उपाय बताता हूं। कलिकाल में जो मनुष्य पापों से मुक्त होकर के मोक्ष पाना चाहता है तो उसके लिए एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम। भागवत कथा की शरण में जो मनुष्य चला जाए उसका मोक्ष निश्चित समझ लेना चाहिए। बोले, जो मोक्ष पाना चाहता है उसको श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन ये कथा मिलना बड़ा कठिन है भैया। ये कथा, अब देखो, ये पाठाढाना का जो क्षेत्र है, क्या केवल इतने ही लोग यहाँ रहते हैं जितने बैठे हैं? ये मान के चलिए इतने लोग तो 2, 4, 10 घरों में होंगे बस। सब लोग नहीं आ पाए। कारण भाई किसी को काम होगा, कोई ड्यूटी गए होंगे,
किसी को घर में काम होगा, और ऐसा नहीं कि आप लोग बैठे तो आपको घर में काम नहीं होगा, आपको भी होगा। आप क्यों चले आए काम छोड़ करके? क्यों? क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिस पर भगवान की अति कृपा होती है वही सारे काम धंधे को छोड़ करके कथा में आ जाता है। जिस पर प्रभु की कृपा नहीं है वो समय होते हुए भी नहीं पहुंच पाता। आपका अनुभव होगा, आप घर से निकलिए और रास्ते में चले, कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जाने वाले नहीं है कथा में, पर आपने कहा भाई चलो कथा में चले, तो वो आपके साथ आ भी गए। और कुछ ऐसे भी होंगे जो आने के लिए तैयार बैठे हैं, अचानक काम आ गया, रुक गए घर में। ये अति हरि कृपा, भगवान की कृपा के बिना कथा सुन पाना संभव नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा होगी तब ही कथा सुन पाते हैं। और जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बाबा वेदव्यास जी ने तो स्पष्ट कह दिया, कई जन्मों के पुण्य उदय होने पर कथा सुनने को मिलती है, वैसे नहीं। और जब ये कथा हो रही थी शुकताल में, राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में तक्षक नाम का सर्प डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। तब उन्होंने सुखदेव जी से 7 दिन कथा सुनने का संकल्प लिया। और पहले ही दिन कथा प्रारंभ हुई तो पता है देवता लोग स्वर्ग से एक अमृत का कलश लेकर के आए और अमृत का कलश लाकर के कहने लगे सुखदेव जी से, गुरुदेव ये जो अमृत का कलश है इसे आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, उससे क्या होगा? अमृत पीने से राजा परीक्षित जी अमर हो जाएंगे, और जब राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे तो तक्षक तो क्या भगवान भी उसको नहीं मार सकते। भाई जो अमर हो गया वो मरना नहीं है कभी। आज सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही देवताओं को अमृत लेकर के आते देखा तो विचार करने लगे, क्या सुर नर मुनि सब की यही रे, 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 स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जैसे ही आज देवताओं को अमृत ला करके देते देखा, सुखदेव जी समझ गए। अरे जब समुद्र का मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर के मंथन किया, पर उस समय देवताओं ने राक्षसों के साथ कपट कर लिया। मेहनत दोनों ने किया पर उन्हें अमृत नहीं मिला। और आज बिना मांगे देवता अमृत दे रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर होगा। और स्वार्थ भी ऐसा वैसा नहीं होगा। ये अमृत से बड़ा कोई स्वार्थ होगा जब तू अमृत दे रहा है। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं ये जो अमृत लेकर के आए हो ये मैं परीक्षित को पिला तो दूंगा, पर एक बात ये बताओ, इसके बदले में कुछ मांग तो नहीं है तुम्हारी, कुछ चाहिए तो नहीं? महाराज इंद्र ने कहा, अब महाराज स्वार्थ नहीं होता तो इतनी दूर से आते भला चल करके। हाँ स्वार्थ तो है। बोले क्या स्वार्थ है? बोले ज्यादा कुछ नहीं, आप एक काम करिए, ये अमृत के बदले जो कथा आप परीक्षित को सुना रहे हो ये कथा हमें स्वर्ग में चल करके सुना।
और जैसे ही सुखदेव जी ने सुना तो बड़े नाराज हो गए सुखदेव जी। बोले, कांच का टुकड़ा देकर के तुम मणि लेना चाहते हो? स्वर्ग के अमृत को कांच कहा सुखदेव जी ने, कांच से तुलना किया। बोले, ये जो अमृत है ना, ये कांच का टुकड़ा है, और मेरी जो कथा है ये तो पारस मणि है। और वहां से नाराज होकर के सुखदेव जी ने भगा दिया देवताओं को। अभक्तास विज्ञायै नाददोष कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। देवताओं को भगा दिया। बोले, मैं ये कथा तो मैं नहीं दे सकता। अच्छा देखिए, ये जो कथा हो रही है, ये कथा है सोलंकी मासक के द्वारा। भाई, अपने कल्याण के लिए उन्होंने इस कथा को किया, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने किया। और सबसे बड़ी प्रसन्नता मुझे तब हुई, अचानक हम लोगों की बात हुई 6 दिन पहले, शायद लगभग 8 या 9 तारीख को हम लोगों की चर्चा हुई फोन पर कि गुरुजी कथा करना है। मैंने कहा, कब करना है? बोले, आप 4 दिन बाद की डेट दे दो। थोड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा लगा कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं वहां से। 4 दिन बाद भागवत करना है, पहले से कोई चर्चा नहीं। तो हमने कहा ठीक है, आप आ जाइए। और आए तो जिस दिन बात हुई उसके एक दिन और बात। अब चर्चा जब होने लगी तो हमने कहा 1-2 महीने की बात की डेट ले लो, थोड़े अच्छे से कथा हो जाए। इतनी जल्दी सारी व्यवस्था आपको भी करना है और हमें भी सारी संगीतों को देखना पड़ेगा, भाई खाली है नहीं है, ब्राह्मणों को देखना खाली मिले नहीं मिले, नहीं करना बड़े जल्दी है। बोले, क्यों? क्योंकि पिताजी की इच्छा है कि बिल्कुल जल्दी हो जाए। और बस तैयार हो गए। बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई। और एक बात याद रखिए, संसार में कोई प्रसन्न हो न हो, जिससे माँ बाप प्रसन्न हो जाए उससे सारे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने से अच्छा है अपने माँ बाप को प्रसन्न कर लीजिए, सारे देवी देवता आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आज दुर्भाग्य है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हाँ, इस पर आगे चर्चा करेंगे। ये सुनकर के बड़ी प्रसन्न, पिताजी खुश हो जाए। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कार्य प्रारंभ भी हो गया, और भगवान करेंगे कि कार्य सफल भी होगा, क्योंकि बारिश आज और कल 2 दिन की और संभावना है, उसके बाद तो फिर खुल ही जाएगा। तो जो भागवत कथा है, ये कथा सहज नहीं मिलती है। देखो,